तो प्रणाम एंड वेलकम बैक टू द मास्टर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम आज रीजंस डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में हार का। तो चलिए शुरू करते हैं। When I popped off, then your girl gave me just a little bit of hot chop. तो उत्तर प्रदेश में हार क्यों? इसका पहला रीजन बहुत गजब करो, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, पता नहीं क्या खट। अब ये खटखट वाली स्कीम कहाँ से चालू हुई? ये स्कीम चालू हुई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस जीते, हिमाचल प्रदेश की सरकार बैंक करप्ट नहीं, डेफिसिट में आ गई। डेफिसिट में सरकार आई, पर लोग कहाँ मानते? एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म इज द मेन मोटो ऑफ दिस वर्क। कांग्रेस फिर से कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा को घेरा करप्शन की बेसिस। सोचो, भाजपा को कांग्रेस ने करप्शन के बेसिस पे घेरा। भाई करप्ट, सोचो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स कितनी करप्ट है कि भाजपा को कांग्रेस करप्शन और वेलफेयर करने के मुद्दे पे घेर सकती। एक बार सोच के देखो, कांग्रेस जैसी पार्टी अगर किसी को करप्शन पे घेर सकती तो क्या? तो भाई भाजपा चली गई, कांग्रेस आ गई, बट व्हाट हैपेंड इन कर्नाटक वाज मिजरेबल। इतना वेलफेयर स्कीम्स बता दिया आपने कि 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा, और कुछ मिला? घंटा। वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कर्नाटक में कि लोग कहते हैं महंगाई है महंगाई है महंगाई है। अरे जाओ यार, उनसे पूछो महंगाई क्या? पानी तक नहीं है उनके पास, पानी का एक अच्छा सूत्र नहीं है। दिल्ली वालों से पूछो, पानी नहीं है भाई, टैंकर में कूद कूद के पानी ले रहे हैं। अबे पानी तो हमारे पास भी कम है, उत्तर प्रदेश में भी डेड लाइन पे वाटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो नहीं चीख रही। उत्तर प्रदेश सरकार तो ये नहीं कह रही मेरे को हरियाणा पानी नहीं दे रहा, मेरे को दिल्ली पानी नहीं दे रहा। चलो छोड़ो यार, ये सब तो ठीक है, क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? हर बात पे रोते रहते हो। छोड़ो, दिल्ली सरकार की बात नहीं करेंगे अभी हम, फिर भी पॉलिटिक्स की बात कभी और करेंगे। बट खटाखट स्कीम बहुत जोर से चली। हर बंदा जो गांव में रहता है, या कह सकते हैं जिस बंदे की पढ़ी लिखी सोच इतनी है कि उसको नहीं पता कि 8,500 रुपये महीने से क्या हो। भाई देखो, आईटी सेक्टर का बंदा नहीं समझ सकता कि 8,500 रुपये महीना अगर देंगे तो हमारा क्या हो। एक बार सोच के देखो, मैं एक बहुत रफ कैलकुलेशन बताता हूँ, मैंने करी नहीं है, तुम करके देखना। या कैलकुलेटर से मैं कर सकता हूँ, बट इस कैलकुलेशन को करने से भी मुझे शर्म आ रही है कि 8,500 रुपये हर औरत को हर महीने मिले, और 15 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो बीपीएल में आती होंगी अप्रॉक्स, मैं जो एक फिगर लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद फिर 8,500 रुपये आप यूथ को दोगे, और यूथ इंडिया में ऑलमोस्ट 65 करोड़ है ना। और चलो अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं हम, तो अराउंड 22-23 करोड़, ठीक है। इट्स वेरी थिन मार्जिन, बट इतना मान लो, 20 मान लो, 20-25 मानो यार, तुम 30 मान, 30 8.5, 3 पंचे 15, ठीक है, एक हाथ से 3 अट्ठे 24, 24 एक 25, 25। आगे का फिगर बताऊंगा ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक कर दो, ऊपर से लेके नीचे तक कर दोगे, हर जगह से मुंह से तक उल्टियां करोगे जब इतना फिगर सुनो, समझे? अगर तुम सोचते हो कि ये चीज़ पॉसिबल है, जो लोग ये सोचते हैं, भाई मेरा एक दोस्त है वो सोचता है कि 8,500 रुपये महीने पॉसिबल, तो एक बात बता, लाओगे कहाँ से? पैसा कहाँ से लाओगे? वे प्लान है कुछ? मैं आज राहुल गांधी को इसी बात पर कोई भी छोटा बच्चा पूछ के बोल सकता है कि 8,500 रुपये महीना लाओगे कहाँ से? देखो भाई, जो लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों को आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है
8,500 रुपये महीना आ सकता है। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है, जिनको दूर दूर तक नहीं पता इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो मैं बता दूं कि अगर आपने 8,500 रुपये महीने दिए तो विदिन 3.5 साल 3.5 साल के अंदर पूरा इंडिया बैंकरप्ट। 1991 वाली सिचुएशन आ जाएगी। आपको अपना सोना गिरवी क्या रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को गिरवी रखना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है ये वेलफेयरिज्म की, तो जाओ कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल पूछ लो जाके, मिला क्या भाजपा को ये बोलना नहीं चाहिए कि 8,500 रुपये महीने मिला क्या? किसी को मिला? छोड़ो भाई, नहीं छोड़ो। इंडिया में आपकी सरकार नहीं आई, हम हिंदुस्तान में अभी भी 233 पे ही हो, लेकिन मिला क्या? जहाँ पर आपकी सरकारें हैं, तो 12-13 स्टेट्स हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, क्या वहाँ मिला? क्या दिल्ली में 1,000 रुपये जो गारंटी करा था केजरीवाल ने, क्या मिला? क्या पंजाब में 1,000 रुपये मिला? और पंजाब में फ्री बिजली आपने दी, पर केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपए क्यों लिए आप? क्यों लेने गए आप भाई? जिस दिन सरकार बनी उसके अगले दिन आप केंद्र सरकार से पैसा क्यों मांगेंगे? आप इतने बड़े तीरंदाज हो, आपके पास इतना बड़ा प्लान है, आप खुद पैसा बनाओ, खुद दो। नहीं, ऐसा नहीं है। वेलफेयरिज्म बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है मैं नहीं जानता। मैं सही बात बताऊँ, मुझे फ्री की चीज़ खाना बिल्कुल पसंद। मैं फ्री का कुछ नहीं खा सकता, ये मेरी आदत है। देखो क्यों, मैं एक बात जानता हूँ कि इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था एक होती है। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स फ्री पे नहीं चलती। ये फ्री वाले खेल वेनेजुएला में हो चुके हैं। जाके देखो वेनेजुएला की हालत, जाके देखो श्रीलंका की हालत। जिसको नहीं पता भाई, केस स्टडी ये रही। अगर इसको देखना है, नीचे लिंक है, जाके देखो व्हाट इज फ्री बी पॉलिटिक्स। अब अगले अध्याय पे चलते हैं, दूसरे अध्याय पे। तो दूसरा पार्ट हमारा ये कहता है कि हम हमारे हिसाब से क्यों हारे। तो एक वीडियो है अमित शाह का, वो चला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। इस वीडियो को देख के आपको ये पता चल गया होगा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। हुआ ये कि ओपन एआई का यूज किया गया साफ साफ ये कहने के लिए कि एंटी मोदी सेंटिमेंट बने। यूट्यूब पे टॉप 15 ट्रेंडिंग चैनल्स में 12 चैनल एंटी मोदी, 17 एम्प्लॉय यूट्यूब के पकड़े गए एंटी मोदी एजेंडा चलाने में, या एंटी एनडीए, एंटी बीजेपी एजेंडा चलाने में। क्यों, वाई? या कह सकते हैं जॉर्ज सोरोस की $1 बिलियन की फंडिंग, इंजेक्शन लगाया भाई उसने, बहुत गहरा इंजेक्शन, इतना गहरा इंजेक्शन लगाया है कि भाजपा 303 से 240, 63 लेस। बट अभी भी आप भेद नहीं पाए। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाजपा आईटी सेल से, आप एक काम करो, आप जानते हो, आप जूस की दुकान खोल लो। अमित मालवीय से कहना चाहूँगा, जूस की दुकान खोल लो भाई, जूस निकालो, बेचो। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो कर रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप मोदी जी की ट्वीट्स रिट्वीट मारते चले जाते हो। आप ये सोचते हो कभी कि सामने वाले नैरेटिव बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ उनकी बातें आगे बढ़ा रहे हो। उनकी बातें आगे बढ़ाना आपका काम नहीं है। आपको उनको स्लैम करना है, सामने वालों को स्लैम करना है। अपनी ये बात आगे बढ़ाना बात की बात, पहले उनको स्लैम करो।
और अपनी बात भी आगे बढ़ानी तो खुद बढ़ाओ, क्योंकि आपकी रीच खत्म होती है अगर आप मोदी जी के ट्वीट रीट्वीट करते हो। सही कहा अजीत भाई ने कि ऐसा आईटी सेल होने से अच्छा ना हो, इससे अच्छा तो आरएसएस काम कर लेती भाई सड़क पे। लोगों ने कहा, या कह सकते हैं जो तीसरा हमारा पॉइंट है उस पॉइंट पे हम अभी चलते हैं, तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि भाजपा के अध्यक्ष, या कह सकते अभी अध्यक्ष हैं लेकिन अब तो मंत्री बन गया भाई, हेल्थ मिनिस्टर हमारे जेपी नड्डा साहब, एक बात बताएं जरा कि भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता नहीं, बट भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता है। भाजपा इक्वल टू भगवा है, भाजपा इक्वल टू हिंदुत्व है, भाजपा इज अ पार्टी विद द ओनली सॉल्यूशन टू हिंदूज। आज भी आपका 10 से 15% वोटर सिर्फ आपको हिंदुत्व के बेस पे वोट करता है। मेरे को भाई, मैं सही बात बताऊं, मेरे को कोई इनकी वेलफेयर स्कीम का कोई मज़ेदार कोई चीज़ नहीं मिलती। एक सी चीज़ है भाई, राशन मिलता है, वो एक नॉमिनल सी चीज़ है भाई, पहले भी मिलता था अभी भी मिलता है, पहले पैसे से मिलता था फ्री मिलता है, वो कोई दिक्कत नहीं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझे और कोई स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन मैं तब भी आपका सपोर्ट करता हूँ, मैं तब भी वोट डाल ले। देखो भाई, मेरा वोटर आईडी बना नहीं है, लेकिन जब भी बनेगा तो पहला वोट आपको ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? बिकॉज मैं उस 10 से 15% इंसान में आता हूँ। और अगर आप आरएसएस को मोबिलाइज नहीं करेंगे, सड़क नहीं कहेंगे कि हमें आरएसएस हमारा अभिन्न अंग है, ये नहीं सोचेंगे कि आजकल के लड़कों में छाती पे लिखवा के आए हैं हम संघी हैं हम, तो संघ ही क्यों हैं हम? वी आर व्हाट वी आर। संघ की आइडियोलॉजी पे चलते हैं हम हिंदुत्व पे चलते हैं। कई चीज़ों में संघ भी गलत बोलता है, कई चीज़ों में संघ भी गलत होता है, बट संघ एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको खड़ा किया। अगर आपको खड़ा करने वाला, अगर आप अपने बाप से ही गद्दारी करने लगोगे ना, तो कभी जीत नहीं पाओगे आप जीवन में, किसी से भी नहीं जीत पाओगे। फिर आपको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी जैसे आपने अभी खाई। दिस इज द ओनली थिंग आई वुड से टू द होल बीजेपी, और कह सकते हैं कोई अभी जो भी अध्यक्ष बने भाई, उनको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने मध्य प्रदेश अभी उखाड़ा है ना, और उसके पहले आपने उनके असेंबली चुनाव में उखाड़ा था, तो याद रखिए ये आरएसएस के शिवराज चौहान की देन है, ये आरएसएस का मोदी है, ये आरएसएस का अमित शाह है, ये वो जो पहले प्रधानमंत्री आपने दिए थे वो आरएसएस के अटल बिहारी वाजपेयी, वो आरएसएस के आडवाणी थे जो रथ लेके निकले थे। तो याद रखिए, आपकी जो टॉप लीडरशिप है ना वो आरएसएस से जरूर। योगी आदित्यनाथ अभी मोहन भागवत से मिलकर आए हैं और मुझे लगता है कि अच्छे सिचुएशंस हैं फॉर 2027, बट आरएसएस को मोबिलाइज करो, आरएसएस को खुश रखो, क्योंकि अगर आरएसएस नहीं हुई तो आप 2014 और 19 वाले रिजल्ट पर वापस नहीं जा पाओगे। वैसे तो 2027 में लोग कह रहे हैं कि सीट्स बढ़ेंगी, और सीट्स बढ़ेंगी एस लोकसभा में 826 सीट्स हो जाएंगी, तो अप्रॉक्स आपको 414 सीट्स लानी पड़ेंगी फॉर बहुमत, तो 400 पार करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे चौथे पार्ट। तो चौथा पार्ट सब जानते हैं कि इस पार्ट पे आप बहुत रोने लगेंगे, गाने लगेंगे लोग अपनी अभिन्नता रखने। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या होती है? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है MY प्लस एक कास्ट, है ना। तो PDA किया ना बार अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित और भी था ना आदिवासी,
अब मुझे एक बात बताइए, ये पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी। पिछड़ा कौन? जाटव, SC ST। एक बार दिल पे हाथ रख के कोई भी भाई, मैं कह रहा हूँ कोई भी SC ST वीडियो देख रहा हूँ, एक बार दिल पे हाथ रख के देखो, तुम्हारे सबसे ज्यादा, तुम पे सबसे ज्यादा चढ़ाई किसने की? एक बार सोच के, ब्राह्मणों ने की है, ठाकुरों ने की है, बनियाओं ने की है, या याद खुद भाई SC ST का जवाब दे सकते हैं कि यादव बहुत ज्यादा चढ़ाई करते हैं। उनके ऊपर तो होती, देखो हमारे ऊपर चढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देखो हम उनके लीग से बाहर आ जाते है ना, हम उनकी लीग से बाहर आ जाते, जातिवाद करनी है ना तो हम लीग से बाहर आ जाते हैं उनकी, ठीक है? क्योंकि भाई देखो तर्क वितर्क नहीं कर सकते यार मैं साफ सी बात बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तर्क वितर्क में इनकी जानते हो, इनकी उतनी ही शीर्ण बुद्धि है जितनी बहुत लोगों की, अक्सर बहुत लोगों की होती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी पर्टिकुलर कास्ट की है, बट भाई ये मुख्यमंत्री हैं, इन्हें लगता है ये मुख्यमंत्री हैं। हर बार जब अखिलेश की सरकार आती है, 7,000 पुलिस की भर्तियों में 6400 भर्तियां सिर्फ याद हो, 76 और 78 जिलों में, 65 या 64 जिलों में SDM और DM सिर्फ याद हो। भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो भाई ये सब होता था तो जाटव मायावती को, मायावती हो गई साइलेंट डाउन। इन्होंने एक झूठ फैलाया SC ST रिजर्वेशन कैंसिल, इन्होंने वहां वोट दे दिया शायद ने पता है यहाँ तो पहले जाएंगे ये पीडीए की राजनीति ना सिर्फ पेपर पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, सबको पता है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव अभी भी समाजवादी पार्टी में है, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था याद हो तो मायावती से पूछो जाके एक बार, उनकी आत्मा कितना कांपती है उस बात को याद करते हुए। आज भाई मैं हंस नहीं रहा, मैं इस सिचुएशन पे नहीं हंस रहा, मैं उनके ऊपर नहीं हंस रहा, मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा। व्हाट हैपेंड इन सारंगपुर? नेक्स्ट डे तलवार लेके लोग निकल गए। इमरान मसूद ने कहा था ना, मैं राजपूतों के साथ चाहता हूँ। बेटा राजपूतों या कह सकते हैं ठाकुर नाराज है। किस बात के लिए नाराज हो तुम? किस बात के लिए नाराज? अपनी ही खुन्नस में हो भाई। ये जीवन में कभी भी तमीज से कोई चीज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें जानते हो, इन्हें बस एक चीज लगती है, मैं राजपूत, मैं राजपूत, मैं राजपूत। इन्होंने योगी आदित्यनाथ को राजपूत बना दिया। भाई हाँ मानता हूँ वो पहले ठाकुर थे, बट साधु की कोई जात नहीं होती मेरी जान। और अगर देखा जाए तो कर्म के हिसाब से तो ब्राह्मण, बताओ कर्म के हिसाब से ही गीता में चारों वर्ण बांटे गए ना, तो चारों वर्णों में जब वो बंदा पुजारी है, वो बंदा मठ का मठाधीश्वर है, तो भाई वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो? और तुम ठाकुर कैसे हो? राजा हो कहीं के, राजा हो कहीं के, बॉर्डर पे खड़े हो क्या? खड़े हो क्या? खड़े हो बताओ कि राजनीति में हो, कि प्रधानमंत्री कुर्सी लिए बैठो, कि DM हो कि SDM हो, क्या हो तुम? नहीं, तुम सिर्फ खुश रहो इस बात में। और एक और चीज थी भाई, राजा भैया से दूरी बनाना। राजा भैया द राजपूत नहीं, राजा भैया भाई अच्छा इंसान है, बट मुझे कुछ दिक्कतें लेना भाजपा का गलत था, मेरे हिसाब से गलत। फिर बात करते हैं हम एज यूजुअल, ब्राह्मण नाराज है। मैं ब्राह्मणों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि भाई they don't know what for they are नाराज। उन्हें खुद नहीं पता। मैं विकास दुबे के लिए क्यों नाराज हूँ भाई? कब से हिंदू अपने अपराधीकरणों के लिए वो होने लगा।
अपराधियों के लिए कब से हिंदू ये सोचने लगा कि भाई ये तो गलत मारते, भाई तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी पे नहीं जा रहे हो, तुम अतीक अहमद की मरने पर शोक नहीं मना रहे हो भाई। तो भाई एक बार दिमाग में इधर ये पीछे जो ब्रेन होता है ना, इतना छोटा सा नहीं होता है, वो बड़ा होता है काफी डायग्राम के हिसाब से, लेकिन होता है इतना ही बड़ा। तो उसका दिमाग का एक बार यूज करो, एक बार। और जो अदर कास्ट ओबीसी है, यादव छोड़ के, मैं यादवों की बात नहीं करूंगा, यादवों की बात कौन करता भाई? उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव की बात करना मतलब पता है, मतलब कुल मिला के आप भाजपा सपोर्टर हो क्या मुसलमानों की बात कर, क्योंकि यादवों और मुसलमानों को मैं एक ही कैटेगरी में रखता। लोग कहते हैं हम भक्त हैं, भाई ठीक है, भक्ति से, चमचे तो नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान वोट कम हो गया भाजपा का, 9% से 3% हो। तो भाई एक बात दिमाग में डालो कि क्या हुआ वहाँ पर। उनको पता चल गया, तुमने राम मंदिर बना दिया, तुमने 370 हटा दी, तुमने यूसीसी की बात कर दी, तो मुसलमान ये समझ गया भाई कि हमारे लिए तो कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ घर मिल रहे हैं, हमें तो सिर्फ टॉयलेट मिल रहे हैं, हमें तो सिर्फ जो भी मिल रहा है, ठीक है, हमें बैंक अकाउंट मिल रहे हैं, हमें 2000 रुपये में 6000 रुपये साल ये मिल रहे हैं, हमें डीबीटी हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे वो हो रहा है, राशन मिल रहा है। मुसलमान सब मानते हैं कि हमें सब मिल रहा है, लेकिन उसका ईमान बोल जाता है। जब बात आती है वोट देने की तो उसका ईमान बोल जाता है, तो उसका ईमान बोल जाता है ना, तो आप भी बोल जाइए हम क्यों कर। ऐसे ही जेडीयू के एक सांसद ने लिखा है कि मुसलमानों और यादवों का काम मैं नहीं करता। वैसे ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ये बोलने का क्या वो है, क्योंकि भाई देखो नीतीश कुमार इज ए सेकुलर पर्सन, नीतीश कुमार सेकुलर है, नीतीश कुमार को ठीक ठाक मुसलमान बेस भी है वो, लेकिन अगर नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने ये कहा है तो बिना नीतीश कुमार की इजाज़त के तो खा नहीं होगा। तो मजे तो ले रही जेडीयू। और जहाँ तक जेडीयू की बात है तो भाई लोग कह रहे हैं कि जेडीयू नीतीश पलटेंगे। अबे नालंदा पलट गई, देखा नालंदा? नई नालंदा देखने के कई स्वरूप हैं, कई उसके विचार हैं, कई विमर्श हैं। तो उन सब चीज़ों को हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिर हम एक बात और कर लेते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या में 48% वोट पड़ा आपको अवधेश जी के, हमारे जीते हुए सांसद। तो अयोध्या में 4 विधानसभा सीट्स हैं। अयोध्या ये कह सकते हैं फैजाबाद में 4 विधानसभा सीट्स हैं, अयोध्या और तीनों। देखो तीनों के नाम मुझे नहीं पता, साफ सीधा। और तीनों को मिलाकर दूसरा मतलब अवधेश पासी लल्लू सिंह से जीते। लल्लू सिंह से जीतने का मार्जिन ऑलमोस्ट 54,000 वोट था, तो कोई बड़ा मार्जिन नहीं। अयोध्या ने 5,500 की लीड दी थी अयोध्या विधानसभा में, लेकिन 5,500 की लीड भी बड़ी चीज़ नहीं है। अयोध्या में कई नकली वीडियोस चलाए गए। और नकली वीडियोस कैसे हैं मैं दिखा देता हूँ। दिखा देंगे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम, अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए, ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया जाए? कहाँ रोजी रोटी, यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत ये है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठा करके फेंक दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं गया है, क्या ये बात सही है जो आपने वीडियो में कही है? नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है।
और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं। इसलिए हम कह दिए हैं कि जाकर के भारत में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे जमीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से जो भी सुविधा दी जा रही है उससे भी संतुष्ट है। अच्छा, कोई बात मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुआवजा वगैरह आपको समय से मिला था? हाँ मिल गया था। अच्छा, तो इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ज्ञान चक्षु अपने खोल लीजिए। और दूसरी बात सोचिए, अयोध्या में एक नारा चला है, पता है? या कह सकते हैं फैजाबाद में एक नारा चला, 4.5 लाख पासी वोटर है उस सीट पे। और अवधेश हमारे जो जीते हैं सांसद जो बने हैं वो हैं पासी। तो उनकी सोच भी अभी मैं आखिरी में दिखाई दूंगा आपको। 4.5 लाख वोटर अगर आपकी कास्ट का हो ना, तो एट द लास्ट मोमेंट तो यही सोचता है कि कास्ट पे ही वोट डाल। अगर उसमें से 2.5 लाख वोटर भी वोट करेंगे तो 54,000 का मार्जिन बड़ी चीज़ है। 54,000 का मार्जिन बड़ी चीज़ नहीं एट ऑल। लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जानता हूँ मैं। भाई बूढ़ा आदमी कितना घूमेगा? 72-73 के आसपास आदमी की एज है। वो अच्छा नेता अच्छा है, लेकिन एज इज नॉट जस्ट नंबर इन एनी अदर। हर केस में एज नंबर नहीं, ये मत सोचो। क्योंकि भाई देखो, जो बाइडन को आप देख रहे हो वो बंदा बेकार है, बेकार है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें आप मोदी जी, उसी जगह पे मोदी की बात करें तो 60 साल एज है, लेकिन मोदी अब मैंने भाई इतनी बातें कर ली, इतनी बातें समझा। आखिरी में आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी भी सुदृढ़ तरीके से चल रही है। योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में एक लड़की सलमान की दुपट्टा खींचने की गलती तो कह सकते हैं जुर्म बहुत जोर से। तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैंने किसी को भी बरनौल लगाने पर मजबूर किया हो, बट मज़ा तो आएगी। अगला वीडियो कर्नाटक पे होगा, कर्नाटक और दिल्ली, फ्रीबीज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अब दिखाते हैं कि कॉमर्स के छात्र क्यों हैं। चलो, साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड प्रणाम। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अवधेश जी राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज।